उनको मुबारक हो, ईरानी कौम को भी मुबारक हो कि उनकी नेशनल असम्बली जो है वो काम कर रही है इस सूरत हाल में भी। अब आ जाते हैं MOU की जानिब। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है या MOU जिसे कहते हैं, मेरे नज़दीक ये एक इब्तिदा होती है कि ये इत्तफाक राय होता है, तहरीरी तौर पर इत्तफाक राय कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है। अब पिछले कई दिन से आपको पता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो उन्होंने ईरान में एक रात गुजारी, तकरीबन एक दिन पूरा गुजारा, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मामला को तकरीबन तय करवा के वहां से उठे, और मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे 4 दिन से, और फिर उससे पहले भी उन्होंने 3 दिन वहां गुजारे थे। तो वो उसके नतीजे में ये जो हुआ, और ये दुनिया के लिए खुशी की बात है, पाकिस्तान को प्रेज भी किया जा रहा है, लेकिन ईरान जो तस्लीम कर रहा है कि हम MOU की तरफ बढ़ रहे हैं। MOU जो है वो इन द मेकिंग है, और ये हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह। और ईरान अपने हुर्मुज़ खोलने पर तैयार हो गया, तो MOU इसी तनाजुर में होगा। लेकिन चूंकि बहुत लंबे अरसे से डिप्लोमेटिक कवर करता हूँ, और इन टर्म्स को भी हम लोग समझते हैं कि MOU का क्या मतलब है, तो मैंने फिर ईरानी हुकाम से भी पूछा, बाद अमेरिकी दोस्तों से पूछा कि MOU के बाद क्या कोई मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। तो उनका ये कहना था कि यस, मुज़ाकरात होंगे। MOU इस बात का एग्रीमेंट है कि आप ना हुर्मुज़ सब खोल देंगे, लेकिन फिर उसका अभी तो खुल जाएगी, बल्कि तकरीबन खुल गई है, उसके बाद आगे चलकर उसके जवाबित क्या होंगे, इस पर मुज़ाकरात होने, एनरिचमेंट के हवाले से मुज़ाकरात होने, ईरान के जो वो अकाउंट्स डिफ्रीजिंग का मामला है, एसेट्स डिफ्रीजिंग एंड अकाउंट्स डिफ्रीजिंग, उस पर बात होगी। और ये मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है, ये दोनों वफूद बैठेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। ये मैंने उनसे पूछा कि फिर ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ये 3 नुकात जो है ये क्योंकि इसमें शामिल हैं, और तीनों नुकात जो है वो उसके बाद इनके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, और बाकायदा एक अग्रीमेंट साइन होगा।